Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 12th electric potential and capacitance, lecture number 3. Now we will find out the electric potential due to an electric dipole at an equatorial point. At equatorial point पर इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था किसी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, और अब हम कौन से पॉइंट पर इसको सॉल्व करेंगे? फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके, मैं फिगर बना के आपके लिए शो कर रहा हूं यहाँ पर. ठीक, तो कैमरे में विजिबल है. तो सपोज देखिए, डायरेक्ट हम फिगर पर आते हैं. फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए ये कोई हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. ठीक, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी. हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ. और डाइपोल में आप देखते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस होती है हमारी कितनी होती है? 2l होती है. तो ये सेंटर हमने पॉइंट ओ यहां पर शो कर रहे हैं. तो देखिएगा, अगर ओ ये है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी. और ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी. कहने का मतलब ये टोटल डिस्टेंस 2l है, और सेंटर पॉइंट को हम यहां पर शो कर रहा हूं मैं आपके लिए. ये सेंटर पॉइंट है सपोज. ठीक है, ये हमने ये सेंटर पॉइंट शो कर दिया. ठीक, ये डिस्टेंस l हो जाएगी सेंटर तक की, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? l. ठीक है, मैंने ऊपर मार्क कर दिया, नीचे भी मार्क कर सकते हैं. अब हमें इस केस में क्या करना है? इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मान लीजिए इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, यानी कि कुछ ऐसे, ये सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट P है. यहां पर हमारे पास क्या है? पॉइंट P है. इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम शॉर्ट में थ्योरी लिख सकते हैं इसके लिए कि हम क्या कर रहे हैं. लेट अस कंसीडर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आपके लिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसीडर किया, और हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर? एट पॉइंट P. एट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, हम इसको लिख सकते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट P, which is at a distance r from the center of dipole. ओके, तो हमने क्या कहा? देखिए, आप शॉर्ट में आपको इतना लिखना चाहिए कि हम आपको उस पर कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. हमने लिखा लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर, इक्वेटोरियल पॉइंट P पर, विच इज क्या है? एट ए डिस्टेंस r पर है. कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. वही मैंने लिखा है. ठीक, तो देखिए, मान लीजिए प्लस क्यू के कारण यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे हम, फिर माइनस क्यू के कारण भी पोटेंशियल निकालेंगे, और माइनस क्यू में विद साइन लेंगे पोटेंशियल की. तो पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर. और रिजल्टेंट पोटेंशियल के लिए हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे कि तो पोटेंशियल स्केलर होती है, हमें डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. तो देखिए, लेट द पोटेंशियल, यहां हम सीधे लिखें द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, देखिए मैंने क्या कहा? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज इज गिवन बाय V1 माना मैंने इसको. हमने इसको कितना माना है? V1 पोटेंशियल हम ये मान रहे हैं. प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा क्या होगा? V1. तो हमें जरूरत क्या होती है? अगर हम इसको पॉइंट चार्ज माने तो हमें पॉइंट चार्ज से, जिस पॉइंट चार्ज के कारण जिस पॉइंट पर पोटेंशियल की जरूरत है, हमें उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए. तो हमें सबसे पहले इस पॉइंट प्लस Q से डिस्टेंस चाहिए. तो प्लस Q से डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बनेगी आपकी कुछ ऐसे बनेगी. ये देखिए, यही तो बनेगी. अब ये डिस्टेंस होगी कितनी? कैसे सॉल्व करें? तो देखिए, ये कुछ एक POB एक राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये डिस्टेंस r है. ये एंगल 90 बना. ठीक, ये r है, ये l है, परपेंडिकुलर r है, बेस l है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा इसका. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √r² + l².
यस और नो? ये आर है ये एल है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पूरा ही हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस क्यू से भी डिस्टेंस आई होगी, तो माइनस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ एल, ये आर फिर से, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखेंगे आप ये डिस्टेंस भी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये डिस्टेंस भी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमें पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से भी पॉइंट पी की डिस्टेंस मिल गई और हमें माइनस क्यू चार्ज से भी पॉइंट पी की डिस्टेंस मिल गई, तो हम इजीली पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला होता है 1 पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये दिमाग में रहना चाहिए, 1/4 क्यू अपॉन आर होता है, जहां पर आर क्या होती है, उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, आर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस, तो आर की जगह पर क्या लेंगे यहाँ पर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही पोटेंशियल हम निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो हम लिखेंगे अब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर ही हम निकाल रहे हैं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो हम यहां पर पोटेंशियल माना है माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या है, V2 है, तो V2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इसलिए विद साइन हम चार्ज को लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन आर होता है जनरली, जनरल फॉर्मूले में, इसको हम यहां पर हटा दे रहे हैं, तो यानी कि माइनस क्यू अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम माइनस क्यू, तो अपॉन में हो जाएगा, ये माइनस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही है, तो क्या हो जाएगा, अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इस लेक्चर को देखने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट देखना होगा, उससे पहले मेन है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर पर वो देखना है, क्योंकि तो हम उसी के कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो हमने प्लस क्यू के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और माइनस क्यू के कारण भी हमने यहाँ पर पोटेंशियल निकाल दिया V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां तक आप नोट करिए, ठीक, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू डाइपोल, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो वेक्टर नहीं है, वेक्टर होता तो हम डायरेक्शन देखते, स्केलर है तो हमें डायरेक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल लिखेंगे, हम पूरे डाइपोल के कारण निकालेंगे, तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, तो यहां पर V इक्वल टू हो जाएगा, V1 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए मैंने दोनों की वैल्यू रख दी, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होके लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, वो भी वही है सेम, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए दोनों क्वांटिटी सेम, कट गए दोनों, यानी कि सेम माइनस हो रहा, तो V इक्वल टू 0। तो देखिए क्या रिजल्ट हमारे, मैं देख रहा हूं एक बार कैमरे में क्या है, आपको विजिबल है ये पोर्शन, ओके विजिबल है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं जो पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल निकला ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा है हमारा डाइपोल के कारण, वो पोटेंशियल क्या है, 0 है।
यानी कि किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक, अब आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा। ठीक है, यहां तक इसका सॉल्यूशन देखिए और ये सॉल्यूशन करके लास्ट में आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। अगर हम बात करें एक रिजल्ट की, अब हम यहां पर लास्ट में बात करेंगे। ठीक, रिजल्ट क्या है देखिए, हम डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को देखेंगे। तो देखिए ड्यू टू डाइपोल लिख दिया मैंने सबसे पहले एट एक्सियल पॉइंट, एक मैंने लिख दिया एक्सियल पॉइंट और दूसरा हमने देख दिया एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो डाइपोल के कारण हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम कंपैरिजन करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक्सियल पॉइंट पर, अगर आपको याद हो 1/4πε0 2p/r3, ये तो था, ये हमने क्या देखा था 1/4πε0 मींस एयर के लिए, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था 1/4πε0 p/r3। तो यहां से कंक्लूजन, ये ई एक्सियल है और ये क्या है ई इक्वेटोरियल। तो यहां से आप एक कंपैरिजन करें तो ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। जो एक्सियल पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 टाइम्स है। ठीक, दूसरा जो हमने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल जो एक्सियल पर जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के बेस पे मैं लिख रहा हूं 1/4πε0 p/r², जबकि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है 0 होता है। ठीक, तो आपको ये सारे कंसेप्ट अब कंबाइन होके डाइपोल वाले फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर से लिए हैं, ये भी प्रीवियस लेक्चर, और आज हमने देखा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।